जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो शाह जी आप बताइएगा, मेरे साथ फयाज हैदर साहब भी शामिल रहेंगे क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, मैं दिल वाली, मैं सिर्फ मोहब्बत करने वाली हूँ पाकिस्तान से, मगर ही इज द रियल जर्नलिस्ट एंड अ थॉरो जेंटलमैन। आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही। अच्छा, वो आमिर लुक आफ्टर करते हैं। फयाज भाई, आप मुझे बताइएगा कि आज इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जनाब तारिक चौधरी साहब भी थे, इनके लॉयर भी मौजूद थे, तस्लीम हैदर साहब भी मौजूद थे। शाह जी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आप? जी, वो जो थी असल में इमरान खान साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि एवन फील्ड हाउस के बाहर जाएं और जो जहांगीर साहब से जो पीटीआई के सदर हैं पूरे यूरोप के, उनको भी बुलाया गया था और हमें भी उन्होंने कॉल की कि आपने स्पेशली इमरान खान साहब की स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपने उधर आकर एवन फील्ड हाउस के बाहर स्पीच देनी है। तो मैं तारिक चौधरी और मेहताब जी साहब फिर उधर गए एवन फील्ड हाउस के बाहर जाकर हमने जो हकीकत है अरशद शरीफ के बारे में सारी दोबारा उधर बयान की और कौम को और उधर ओवरसीज कम्युनिटी जितनी इकट्ठी हुई थी सारे मीडिया के सामने नवाज शरीफ के घर के बाहर अपना मुद्दा बयान किया। तारिक चौधरी साहब ने भी बताया और मेहताब जी साहब जो सोलिसिटर हैं उन्होंने भी बताया कि पुलिस के साथ स्कॉटलैंड यार्ड का जो केस है वो अभी किधर तक कहाँ तक पहुंचा और कौन से मराहल से गुजर रहा है। अच्छा शाह जी, जी आप पूछिए। जी, तस्नीम हैदर साहब, तस्नीम हैदर शाह साहब, ये आपने मुजाहरा किया वहाँ जाके एवन फील्ड के मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह के बाहर। अगर आप पीटीआई के जो यूरोप के और वहाँ यूके के प्रेसिडेंट हैं साहबजादा जहांगीर के कहने पे, और आप एलानिया कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी, पीटीआई की इंस्ट्रक्शन थी, तो आप कल तक तो आप एक मुस्लिम लीग नून के इनसाइडर थे, मुस्लिम लीग के से उनके एक एक्ट की वजह से नाराज एक आदमी थे, मुस्लिम लीग के आदमी थे, मुस्लिम लीग के तर्जमान थे, और आप जो भी वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड के साथ कर रहे थे आपको इस तरह लिया जा रहा था जैसे आप मुस्लिम लीग के इनसाइडर हैं और आपने एक अपनी क़यादत के एक फैसले से नाराज होके जिसमें एक आदमी को कत्ल कर देने और एक आदमी पे कातराना हमला करने का इल्जाम लगा रहे थे। आपकी बात को उस तरह लोग सुन रहे थे। लेकिन अब अगर आप पीटीआई की इंस्ट्रक्शंस पे आपने चलना है, अगर आपने इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे चलना है, इसका मतलब है आपने पीटीआई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्वाइन कर लिया है। और अगर वो ज्वाइन कर लिया है, अगर आपने मियां नवाज शरीफ के मुखालफों के कहने पे जाके तकरीरें करनी है, तो आप क्या नहीं समझते कि आपकी बात में वजन आपका कम हो जाएगा? आपकी बात दुरुस्त है, मगर खान साहब की जो थी नेक्स्ट डे उनकी कोर्ट में हियरिंग थी बेसिकली, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की बेसिकली कि तस्नीम हैदर को उधर बुलाया जाए और वो नवाज शरीफ के घर के बाहर एवन फील्ड हाउस के बाहर खड़ा होकर अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ है उसके बारे में उधर बोले और बयान करे। और स्कॉटलैंड यार्ड का जो केस है वो मेहताब जी साहब कौम को बताएंगे, ओवरसीज कम्युनिटी को बताएंगे। तो हमने कोई पीटीआई के साथ नहीं थे, बेसिकली हमें खान साहब ने जैसे इंस्ट्रक्शन दी, हमें मैसेज मिला, हम उधर चले गए और उनको जाकर बताया कि हुआ क्या। तो बेसिकली कौन से खान साहब? कौन से खान साहब? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब पीटीआई, इमरान खान ही है पीटीआई, है ना? आप कहते हैं मैं पीटीआई के इंस्ट्रक्शन पे नहीं गया, मैं खान साहब के कहने पे गया हूँ। खान साहब इज पीटीआई। जी जी, मगर मैंने कोई ज्वाइन नहीं की, ना ही को मेरे पास ओहदा है। देखिए अभी मेरी आपने ज्वाइन नहीं की, आपने ज्वाइन नहीं की, बहुत अच्छा, आपने ज्वाइन नहीं की। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अपना केस सियासी बना के, जो कि एक अदालती केस था, और आप हमारे अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम लगा रहे थे, और हम जो पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी सहाफी हैं, हमें एक उम्मीद थी कि हमारे एक भाई का जो एक बेईमाना कत्ल हुआ है उसमें हमें इंसाफ मिलेगा, और आप हमारा केस लड़ रहे थे, और हमें उम्मीद थी कि आप स्कॉटलैंड यार्ड के सामने एक ऐसा सॉलिड केस पेश करेंगे। आपके साथ लॉयर भी थे, आपके साथ तारिक साहब भी थे, आप एक पूरी टीम के तौर पर काम कर रहे थे। आपने हमारा केस एक सियासी उस पे जाके, प्लेटफॉर्म पे जाके जब बोलना शुरू कर दिया, तो आपने तो उससे सियासत करने की कोशिश की, आपने तो हमारे अरशद शरीफ के खून की सियासी कीमत लगाने की कोशिश की। हम आप पे ये शक का इजहार कर सकते हैं कि आपने ये गलत किया। मेरा एक सवाल आया, बड़ी अच्छी आपने जो भी मैंने कदम उठाया, जी जी, वो देखिए मैंने मेहताब अजीज जो हमारे सोलिसिटर हैं उनके साथ बकायदा मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि हमें जाना चाहिए
क्योंकि हमें खान साहब की भी इंस्ट्रक्शन है और हमारी लाइकिंग भी है खान साहब, और उन पर मुश्किल टाइम है, चाहे हम पीटीआई के साथ नहीं है, मगर इमरान खान इस वक्त एक सच्चा लीडर है पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान को तब्दील कर सकता है, नए पाकिस्तान को और आगे लेकर जा सकता है, तो हमें जाना चाहिए। और मैंने ये सवाल मेहताब अजीज साहब के आगे किया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं भी आपके साथ चलूंगा, जो स्कॉटलैंड यार्ड कार्रवाई कर रही है उसका मैं मुद्दा बयान करूंगा कौम और ओवरसीज कम्युनिटी के सामने, जो उन्होंने और तारक साहब ने। अच्छा फयाज भाई, बल्कि मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने, मैं भी अजहर सदीक साहब से भी बात कर रही थी, इस कौम को एक सोच जरूर दी है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के जो शौहर हैं सफदर, आप इमेजिन करें कि वो उनके शौहर हैं, उनके बच्चों के बाप हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट करने लग गए, पीछे क्या रहेंगे? नहीं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान के खिलाफ जो मैंने बात की थी, उसके जात पे जो मैंने अटैक किया था, मैं वो अल्फाज वापस ले रहा हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, मैं माजरत करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि तंजीम साजी तो हमारी तरफ भी होती है और हम भी सारे दूध के धुले नहीं हैं। ये कैप्टन सफदर ने बात की है और बड़ी सही बात की है। हाँ, जहां तक ये बात है कि वो इमरान को सपोर्ट करने लगे हैं, तो उसकी बात ये है, अंदर वाले ये बताते हैं कि इनके 4 महीने पहले इनके घर में शदीद लड़ाई हुई थी कैप्टन सफदर की और मरियम की, और उसके बाद से इनके आपस में ताल्लुकात वो नहीं रहे जो पहले थे। पहले भी कोई इतने अच्छे मिसाली ताल्लुकात नहीं थे हस्बैंड एंड वाइफ के, लेकिन 4 महीने पहले इनके घर में कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। उसके बाद ताल्लुकात ऑलमोस्ट जस्ट पब्लिक के सामने रह गए हैं, अदरवाइज इनके कोई रिलेशन नहीं रहे। तो वो खुद कैप्टन सफदर जो है वो हॉट वाटर्स में है, कैप्टन सफदर को खुद एग्जिट डोर नजर आ रहा है, तो शायद वो एग्जिट डोर से निकलने से पहले कोई माहौल बना रहा हो कि इस तरह की बातें करके। तो कैप्टन सफदर का मामला जाती मामला है, लेकिन इस वक्त तो हम तस्नीम हैदर साहब से पूछते हैं कि आपके लॉयर ने अगर आपको कहा है, तो मेरे ख्याल में बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एनालिस्ट मैं समझता हूँ कि आपने एवन फील्ड के बाहर जाके गलत किया। आप ये सारी वजाहतें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी प्रेस क्लब में, किसी होटल में, किसी कॉमन एरिया पे जाके आप करते, 1000 बार करते, बेशक करते, लेकिन आप तो एलानिया कह रहे हैं बार बार कि मुझे खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी, और अभी आपने दौरान गुफ्तगू ये भी कहा है कि खान साहब मुश्किल में है तो हमें उन्हें साथ देना है। खान साहब कौन सी मुश्किल में है भाई? तो हमारा कत्ल हुआ है, अरशद शरीफ तो हमारा कत्ल हुआ है। खान साहब तो सियासत कर रहे हैं और सियासत करना उनका हक है और बहुत अच्छी कर रहे हैं। आपने देखे आप लाहौर में कल कोर्ट के सामने वो पेश होने गए हैं, पूरा लाहौर उनके साथ था। खान साहब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपने मेरे ख्याल में आपको नहीं जाना चाहिए था। आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी होटल में कर लेते, किसी और जगह कर लेते, लेकिन आपको सियासी इज्तिमा में, स्पेशली एक ऐसे बंदे की मुखालफत में नहीं जाना चाहिए था। यही पॉइंट आपके अगेंस्ट वो इस्तेमाल करेंगे स्कॉटलैंड यार्ड के सामने। वो कहेंगे ये देखें, ये तो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनके पीटीआई के, ये हमारी रिहाइशगाह के बाहर आके नारे लगाते हैं और पीटीआई वालों के साथ मिलकर लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपने अपना केस कमजोर किया है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मेरी बात ठीक हो। नहीं, आप जिस नजर से देख रहे हैं आपकी बात दुरुस्त है। जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कोई पीटीआई का झंडा नहीं उठाया, मैंने उधर जाकर अरशद शरीफ का ये मुद्दा बयान किया। जो कुछ मैंने देखा, वीडियो देखी, मैंने वैसे ही मीडिया के सामने बयान किया और मीडिया ने वो लोगों को दिखाया, और उन्होंने अगर मुझे वेलकम किया है तो इसमें कोई बड़ी बात डेफिनेटली कि इसमें तो कोई ऐसी, उन्होंने मुझे वेलकम किया है, तस्नीम हैदर आया है, उसकी वजह के उनको पता था कि खान साहब की, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन तस्नीम हैदर शाह को है कि आप एवन फील्ड के बाहर जाएं, क्योंकि लोग समझते थे कि शायद तस्नीम हैदर शाह डर के छुप चुका है, छुपा हुआ है, अभी सामने नहीं आ। और ये भी देखिए कि जरूरतमंदी है कि नवाज शरीफ के घर एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर दोबारा वही सच दोबारा बयान करना और कौम को और इस कम्युनिटी को बताना कि असल में हकीकत क्या है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ना ही मेरे पास कोई पीटीआई का होता है, ना ही उन्होंने मुझे कोई बोला है कि आप पीटीआई में आ जाए, ना ही मैंने कोई ज्वाइन किया है। मैंने तो वही मुद्दा बयान किया जो मेरे पास था, जो लंदन प्लानिंग वाला, वो मैंने उनको बताया, वही मीडिया ने सुना, वही अवाम ने सुना, वही कौम ने सुना, वही मैं बार बार बताता हूँ। और मैंने बताया कि मैं अपने मौकफ पर आज भी खड़ा हूँ। आप मुझे क्रिमिनल कोर्ट्स में लेके जाएं, मरियम नवाज को लाएं, नवाज शरीफ को लाएं, मैं उनके सामने खड़े होकर बताऊंगा कि आप लोगों ने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया, आप लोगों ने इमरान खान पर हमला करवाया। मैं तो अपने मौकफ पर खड़ा हूँ। ये भागे हुए हैं, ये वो भगोड़ी भागी हुई है, ये छुपा हुआ है। मैंने तो अपना तस्नीम हैदर शाह साहब, स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले से क्या अपडेट है, वो क्या कर रहे हैं?
स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले से जो CPS से वो अभी पास होकर इंशाल्लाह जो सुपीरियर पुलिस है उनके पास केस चला जाएगा और चला गया। मेहताब जी साहब ने जो तकरीर की आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, उनकी मैंने तकरीर चढ़ाई हुई है। वो इंशाल्लाह इंक्वायरी हो रही है अल्लाह के हुक्म से और हमें पूरा यकीन है, पॉजिटिविटी है कि इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा आउटकम निकलेगा और इन चोरों और डाकुओं की जरूर इनको वो बुलाएंगे, इंक्वायरी होगी। आपको भी पता है कि अभी रूलिंग गवर्नमेंट उनकी है और वो जो है आपको पता है सारी बैरूनी ताकतें भी उनके साथ लगी हुई हैं। अगर ये केस आप पर या मुझ पर होता तो यकीन करें बेल भी नहीं होनी थी। और ये लोग जो इधर उधर भाग रहे हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर, लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है, जिनका कटा चटा मैंने खोला हुआ है। तो इंशाल्लाह स्कॉटलैंड यार्ड भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, इंशाल्लाह जब इंक्वायरी मुकम्मल होगी वो जरूर, मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इन पर जरूर हाथ डालेगी। शाह साहब, जब आप कहते हैं कि बैरूनी कुव्वतें भी पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के साथ मिली हुई हैं, तो क्या आप स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं? देखें, अदम एतमाद का इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने उनको प्रूफ दिए हैं, जो अपना अरशद शरीफ के जो अपना मैंने इनके मीटिंग्स के जो सारे प्रूफ दिए हैं, उनको तो चाहिए था ना कि इनको जाकर इनको बुलाते, इनके इंटरव्यूज करते, इनको गिरफ्तार करते, मगर अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब है कि वो मुझे भी कह रहे हैं कि फाइल ओपन है CPS के जरिए, जो अभी केस टॉप प्रायोरिटी पर चला गया है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। तो इसके बारे में वो जो कुछ कर रहे हैं वो कहते हैं हमें पता है कि इस बरतानिया के लॉ के मुताबिक हमने इनकी कैसे इंक्वायरी करनी है, जो इनसे एविडेंस कैसे लेना है, इनके टेलीफोनों का फ्रांसिक कैसे करना है। आपको पता है अरशद शरीफ के पास जो मोबाइल नंबर था वो बरतानिया का था, लंदन का था, ये किसी को नहीं पता, जो मैंने उनको भी दिया हुआ है। जी, ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। जी, मोबाइल फोन नंबर किसके पास है? उनके पास बरतानिया का नंबर था, को दिया है, जो बरतानिया का नंबर अरशद शरीफ यूज करते थे। ठीक है शाह साहब, आपकी नजर से पता नहीं गुजरा हो कि नहीं, आज का ताजा तरीन बयान जो कीनिया के प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया का आया है, उसने कहा है कि हम अरशद शरीफ के कत्ल के केस में हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार हैं। तो आपके जो लॉयर हैं मेहताब अजीज साहब, आप उन्हें क्या ये सुजेस्ट कर सकते हैं कि वो कीनिया के प्रेसिडेंट को लेटर लिखें और उन्हें बताएं, उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराएं कि हमने यहाँ ये सिलसिला किया हुआ है। अगर कीनिया का प्रेसिडेंट, एक मुल्क का प्रेसिडेंट अगर अरशद शरीफ के कत्ल को इतना सीरियस ले रहा है तो आपको उसे अप्रोच करना चाहिए मेरे ख्याल में। देखिए, उधर करप्ट हुकूमत है। आपने कीनिया की बातें सुनी थी, उन्होंने पहले बोला बच्चा था, उधर अगवा हो गया था। नहीं, मगर अब उनका प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो आप प्रेसिडेंट को लेटर लिखिए। लिफाफा सहाफी हैं, सारे उधर गए हैं, उस चौराहे में पहुंचे हैं जिधर अरशद शरीफ का मर्डर हुआ है। तो सुलेमान एयरवाई वाला जो दो आदमी है उधर, खुरम और वो दूसरे, वो कीनियन गवर्नमेंट को चाहिए उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले करना, ताकि जो है उनको हकीकत बयान हो कि इन लोगों का उसको कत्ल करने में या करवाने में क्या रोल है, इनकी क्या अप्रोच है। अरशद शरीफ इनके पास पिछले 2-3 माह से रह रहा था, इनके पेंट हाउस से, वो उधर से निकल कर कत्ल क्यों हुआ, किसने करवाया, वो तो दे नहीं रहे इनको। ये जाते हैं, वो छुप जाते हैं, वो आते भी नहीं पाकिस्तान, किसी के साथ राब्ता भी नहीं करते, किसी मीडिया पर वो नहीं आए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान नहीं किया। तो ये चीजें सारी, उधर कीनिया प्रेसिडेंट तो अपने महल में सोया होगा, उसे क्या पता अरशद शरीफ किधर और किसने कैसे कत्ल किया। या तो वो बताएं ना, JIT को बताएं कि हमने कातिल पकड़ लिया, ये लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया है। आप देखें उधर का जो मीडिया वो बयान करता है कि जिधर अरशद शरीफ कत्ल हुआ है वो गलत लोकेशन बता रहे हैं। वो कहते हैं वो लोकेशन ही हो रहा है जिधर वो मर्डर हुआ। जो मैंने वीडियो देखी उसमें देखें, उस पर जो तशद्दुद हो रहा है वो एक कमरे में हो रहा है, उसको बराना करके उसको मार रहे हैं। तो कितना तजाद है इन बयानों में कि वो कुछ कह रहे हैं, जो मैंने देखा वो मरियम नवाज के फोन में वो कुछ है, जो नासिर भट्ट ने दिखाया वो कुछ है, और वो जो कीनिया वाला सदर कहता है जी हम आपको इंसाफ देते हैं। इंसाफ देना हो तो अभी तो 4 मंथ गुजर चुके हैं, क्यों नहीं इंसाफ मिला अरशद शरीफ के कत्ल का? क्यों नहीं उन्होंने बताया जी कि किसने कत्ल किया? क्यों उन्होंने बताया कि कौन से वसाइल यूज किए गए, कौन लोग थे जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया? ये सारी बातें सोचने और समझने वाली। अगर तस्नीम हैदर आज एवनफील्ड के बाहर जाकर खड़ा होता है और लोगों को दोबारा बताता है कि केस ओपन है, स्कॉटलैंड यार्ड क्या कह रही है, मेरा सोलिसिटर उनको बताता है, तो मेरे हिसाब से तो लोगों को, अवाम को, जर्नलिस्ट को, सबको, भाइयों को, वर्सेस कम्युनिटी को पॉजिटिव सोचना चाहिए कि एक आदमी अपनी जान हथेली पर रखकर नवाज शरीफ के घर के बाहर खड़ा है, उसके पास ना को PTI का ओहदा है, ना वो PTI का है,
बल्कि मुझे जब वो जो अपना मीडिया वाले थे मुश्तबा शाह, उन्होंने बोला जी आपने पीटीआई ज्वाइन किया, मैंने कहा जी नहीं, मैं अपने सोलिसिटर के साथ आया हूँ, इनके कहने पे आया हूँ और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे आया हूँ, क्योंकि हम भी खान साहब को लाइक करते हैं, वो एक सच्चे ईमानदार लीडर हैं, पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है। तो मेरा भी हक बनता है, अगर मैंने वोट डालना है तो कम से कम मैं अपना वोट उस शख्स को डालूं जिसको मैं लाइक करता हूँ। अगर मेरी लाइकिंग अभी इमरान खान के साथ है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं कोई अरशद शरीफ के खिलाफ चल रहा हूँ, मैं तो अरशद शरीफ के साथ अभी भी खड़ा हूँ, अपनी जान हथेली पर रख के खड़ा हूँ। मुझे देखें कितने कितने थ्रेट्स आए कि आपको और आदिल राजा को हम कत्ल करवा देंगे, आप अपने मौकफ से पीछे हट जाएं। तो मैंने उनको बोला जी कि मैं तो कभी भी अपने मौकफ से पीछे ना हटूंगा, तो ना हटने वालों और ना आप मुझे मेरे मौकफ से पीछे कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने किसने की है? ये थ्रेट आपको किसने किया? थ्रेट्स आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि बिल्कुल हम आपको हाई सिक्योरिटी से एक थोड़ी सी नीचे सिक्योरिटी है वो दे देते हैं, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो हम आपके डोर के आगे खड़ी कर देते हैं। मुझे तो इस हद तक वो सिक्योरिटी देने को तैयार है। वो कहते हैं आपको वाकई जान को खतरा है, मगर फिर भी मैं अगर कहीं जाता हूँ तो मुझे वो पूरी सिक्योरिटी देते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उनके। मगर आपको ये थ्रेट्स किसने दी? मारने की थ्रेट आपको किसने दी? मुझे जी एक बहुत फोन कॉलें आती हैं। जो जब आसम मनीर आए थे ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस वक्त एक कॉल आई, उन्होंने बोला जी कि आप और आदिल राजा आप दोनों तैयारी करें, हमने आप दोनों को जो है ना जी अपना कत्ल करवा देना है। मैंने कहा जी क्यों? हम तो हक और सच के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि हम आपको बार बार कह रहे हैं आप पीछे हट जाएं अपने मौकफ से। तो मैंने उनको बोला जी कि मैं तो अपने मौकफ से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, आप मुझे मरवाना है मरवा दे, नो प्रॉब्लम। आपने ये बात रिपोर्ट की है? तो आपने पुलिस को रिपोर्ट की है? बिल्कुल किया। मिस कार्ली स्मिथ जो स्कॉटलैंड यार्ड की है, मैंने, उसने मुझे फिर फोन कॉल की, मेरी और उसकी 1 घंटा बात हुई। उसने बोला कि मैं आपके लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं करने को तैयार हूँ, मैक्सिमम सिक्योरिटी मैंने वो भी आपकी अप्लाई कर दी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है ये मेरा नंबर है जाती, आप मुझे 2 बजे भी कॉल करो मैं आपका फोन उठाऊंगी, और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आपने उसी वक्त मुझे डायरेक्ट कॉल कर देनी है। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा जी जो अरशद शरीफ का कत्ल है उसके बारे में आपने ना तो कोई गिरफ्तारी की, ना कि इसको अभी तक इंटरव्यू पे बुलाया, उसकी वजह कि मीडिया पाकिस्तान का जो इधर का है वो बातें कर रहा है कि मैंने जो केस आपको दिया है आपने कुछ किया नहीं। तो उसने बोला कि मैं आपको रिटर्न भी दे सकती हूँ कि केस अभी ओपन है, सुपीरियर गवर्नमेंट के सुपीरियर जो पुलिस है उनके पास CPS के थ्रू होकर चला जाएगा, उसके बाद इनके पास वो इनके इंटरव्यू करेंगे या इनके फ्रांजिक लेंगे टेलीफोनों के, सारी कार्रवाई फिर शुरू होगी। बिल्कुल आप ये फिक्र ना करें कि ये कोई केस खत्म हो चुका है, ना ये खत्म हुआ है बल्कि अभी शुरू हुआ है। तो मैंने कहा जो मरियम तो चली गई है, वो कहती है सस्पेक्ट एट द मोमेंट लेफ्ट कंट्री, सस्पेक्ट, वो तो नाम भी उन्होंने किया तो कुछ भी नहीं ना, मतलब करते हैं, करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी ये जो है कोई डेफामेशन नहीं है, एक लेटर इन्होंने डाले हुए हैं, मरियम नवाज शरीफ ने, नासिर भट्ट ने एक लेटर से ही बस डाला हुआ है, वो चेक भट्ट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप और बहुत से लोग जब एवनफील्ड के बाहर आते थे तो नवाज शरीफ साहब उनको मिला भी करते होते थे। तो उन्होंने कहा है कि टिकटॉक पे वो कहते हैं कि आपकी मेंबरशिप थी। उन्होंने पूरी एक खास तौर पे आपके नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी भट्ट साहब ने, जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे इनकार किया है कि आप पार्टी के बाकायदा मेंबर नहीं हैं। इस बात से वो इनकारी है। देखें जी, भट्ट साहब को वाइस प्रेसिडेंट किसने बनवाया? मैंने। आप क्या समझते हैं कि भट्ट साहब से पहले का मैं मेंबर हूँ? भट्ट साहब से ये पूछे कि जितने भी दूसरे पार्टी को मेंबर, इधर मेंबरशिप वाला तो सिस्टम को नहीं, इधर अपना आप इधर आए, इधर जितने भी ओहदे लोगों के उन्होंने दिए हुए हैं, उन्होंने बैठ के वर्बली दिए हैं कि आप ये हैं, आप ये हैं, और उन ओहदों पे लोग कायम हैं। ये तो कुछ लोग हैं जिनको उन्होंने सिर्फ जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ, जिसमें एक मैं हूँ, जुबैर गुल है, या नासिर भट्ट को भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर है। तस्लीम भाई आपका बहुत शाजी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ शामिल हुए। हम आपसे दोबारा भी टाइम लेंगे ताकि अप टू डेट अपने आप को कर सके। बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया हैदर शाह साहब, आप माशाल्लाह जबरदस्त काम कर रहे हैं, डटे रहें। थैंक यू। इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप कनाडा तशरीफ ला रहे हैं? चलिए जी, टोरंटो आ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, टोरंटो आ रहा हूँ, आपसे मुलाकात होगी। सर लुक फॉरवर्ड सीइंग यू हियर इन टोरंटो।